तो कैसे है बच्चों, सब बढ़िया। वेलकम इन से बायोलॉजी में। तो ध्यान रखो कुछ क्या बताने वाला हूँ। जैसे कि रिसेंटली और लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, ऐसे ही हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं। एक्सक्रीटरी का मतलब बेटा क्या, किसी भी चीज़ का एक्सक्रीशन करना। एक्सक्रीशन करना मतलब क्या, रिमूव आउट करना, रिमूव आउट। तो बेसिकली अगर हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो एक चीज़ याद रखो कि हम जो प्रोडक्ट बन रहा है, अब वो प्रोडक्ट यूजफुल है और टॉक्सिक, डिपेंड ऑन डॉट। इसको हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम दी बॉडी से क्या कर रहे हैं, रिमूव आउट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, रिमूव आउट फ्रॉम दी बॉडी। तो रिमेंबर वन थिंग कि ये जो प्रोडक्ट जो बना है, ये प्रोडक्ट यूजफुल है या हमारे लिए क्या टॉक्सिक है। तो एक वर्ड में बोल रहा हूं, नाइट्रोजीनस वेस्ट। नाइट्रोजीनस वेस्ट। अगर मैं यहाँ लिखूं कि तुम्हारी बॉडी में जो एक प्रोडक्ट बन रहा है, उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, नाइट्रोजीनस, और ये हमारे लिए बॉडी के लिए क्या रहता है, वेस्टफुल प्रोडक्ट रहता है। बेसिकली वेस्टफुल क्यों, क्योंकि टॉक्सिसिटी कॉज करता है। अब हमारे पास इस नाइट्रोजन बेस को रिमूव करने वाले, ठीक है ना, रिमूव करने वाले, हमारे पास रिमूव करने वाले क्या, एनिमल किंगडम में 3 टाइप ऑफ एनिमल प्रेजेंट होते हैं। 3 टाइप ऑफ एनिमल। कुछ एनिमल जो क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट के रूप में ना रिमूव करके इसको कन्वर्ट करते हैं पहले किस में, यूरिया में, कुछ यूरिक एसिड में, और कुछ अमोनिया में। तो जो ऑर्गेनिज्म मिल रहा है जो यूरिया रिमूव करेंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे यूरियोटैलिक। जो यूरिक एसिड रिमूव करेगा अपनी बॉडी से कन्वर्ट करके, इसको बोलेंगे हम यूरिकोटैलिक। एंड जो इस नाइट्रोजन बेसिस को अमोनिया के फॉर्म में क्या करेगा, रिमूव आउट करेगा फ्रॉम द बॉडी, इज कॉल्ड अमोनोटैलिक। रिमेंबर वन थिंग, यूरियोटैलिक इज कौन होते हैं, यूरियोटैलिक कौन होते हैं, जो यूरिया रिमूव कर रहे हैं। और जो तुम्हारा क्या फ्रॉग है, फ्रॉग कम्स अंडर दिस ग्रुप, कि यो कैसा है, यूरियोटैलिक है, जो यूरिया को रिमूव करता है। अगर यूरिया का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताऊं मैं, मोलिकुलर फॉर्मूला में लिखूं, तो ये ऐसा है। ठीक है, ये यूरिया का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ठीक है ना, इतना आया समझ में। अब जैसे ह्यूमन बॉडी में रिमूव करने के लिए तो क्या रहता है, किडनी रहता है ना, यूरेटर भी रहता है बेटा, और तुम्हारे पास क्या, यूरिनरी ब्लैडर भी रहता है। बट हमारे में अगर ह्यूमन में कंपेरिजन करूँ तो हमारे पास यूरेथ्रल मेटस होता है। इसके पास यूरेथ्रल मेटस ना होके इसके पास रहता है क्लोएका। जहां पर क्या होता है, अगर कंपेरिजन करके बताऊं मैं आपको, ये क्लोएका क्या है, यहां पर क्या होता है कि आपका फीकल मटेरियल, आपका एक्सक्रीटरी मटेरियल, आपका यूरिन जनरेटर मटेरियल, आपका स्पर्म मटेरियल, सारा का सारा कहाँ से, इसी जो अपर्चर होता है, इसी अपर्चर से निकलता है। अगर डायग्राम देखोगे तो मैं डायग्राम बताता हूँ तुम्हें, तो मैं तुम्हें एक डायग्राम बताऊँ। डायग्राम देखो जरा, ये एक किडनी, ये एक किडनी, उसमें तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा है ये कैसी शेप में, वीन शेप में है। बीन शेप किस शेप में बेटा, वीन शेप में।
और हमारे में एड्रिनल ग्लैंड कहाँ लगी रहती है ह्यूमन में? ऊपर साइड पर। इसमें क्या रखी रहती है? बीच में। ठीक है, ये एड्रिनल ग्लैंड, फिर उसमें क्या निकलता है बेटा? हमने देखा ह्यूमन में क्या निकलता है, यहां से यूरेटर निकलता है, इसके जस्ट पीछे से यूरेटर निकलता है। ये क्या है? यूरेटर, है ना? ये क्या है? यूरेटर। यूरेटर डायरेक्टली ओपन इनटू द किस में बेटा? यहां पे तुम लोगों ने क्या देखा था? डाइजेस्टिव सिस्टम में रेक्टम देखा था, और रेक्टम से क्या अपर्चर बन रहा था? क्या? क्लोएका। ये क्लोएका, और इसमें क्या? क्लोएकल अपर्चर। ये क्लोएका है, और क्लोएकल अपर्चर में ये खुल रहा है। ठीक है ना? है ना? इससे एक और स्ट्रक्चर निकल रहा था, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर जो बना था, एक स्ट्रक्चर ऐसा। ये बेसिकली क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है ना? इतना है समझ में? कोई दिक्कत इसमें किसी को बेटा? यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो ये बेसिकली तुम्हारा क्या है? क्या? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्या है ये? एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। इसी को उसने क्या बोल दिया? यूरिनो जेनाइटल डक्ट। क्यों? इन मेल में क्या होता है बेटा? जो वास्ट डिफरेंस जैसे ह्यूमन में भी वो यूरेटर ना क्या करता है? स्पर्म को कैरी करके लेके आता है, ये भी क्या करता है? स्पर्म को कैरी करके लेके आता है, और प्लस यूरिन के लिए एक्सक्रीशन करता है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोल दिया। इसमें कोई दिक्कत? बल्कि ओवरी में ऐसा नहीं होता, ओवरी के लिए कुछ अलग सिस्टम होता है ना, फीमेल के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। कोई दिक्कत इसमें बेटा? हाँ, कोई दिक्कत इसमें? आगे बताऊं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए उसके पास किडनी कितनी वीन शेप, और बीन शेप के लिए क्या? बीन शेप। और बीन शेप क्या है इसके पास? किडनी है, और रेड इन कलर में किडनी कैसी? बीन शेप, रेड इन कलर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? है ना? इसके बाद इट इज ये कहाँ सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड प्रेजेंट कहाँ पर है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी, posterior part of body cavity, side of on side of vertebral column। ठीक है, ये यहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है ना? अब जो तुम्हारी इसकी मेन फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, वो होती है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल और नेफ्रॉन्स। हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? हमने सिर्फ एक्सक्रीटरी सिस्टम में यह पढ़ा कि किसी भी चीज़ को, टॉक्सिक चीज़ को हमारी बॉडी से रिमूव आउट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स, रिमूव आउट द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, उसके लिए अपर्चर चाहिए। अपर्चर का नाम क्लोएका।
क्लोएकल अपर्चर, और उससे हम क्या करते हैं, इसको रिमूव आउट करते हैं। पर एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम क्या क्या करते हैं, कंक्लूड हम बोल रहे हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो एक प्रोडक्ट बन रहा है जो बहुत तरह हार्मफुल हमारी बॉडी के लिए है या फिर फ्रॉग की बॉडी के लिए, उसका नाम क्या है, नाइट्रोजीनस वेस्ट। उस नाइट्रोजीनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स प्रेजेंट हैं, जिनको हमने बोला यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक और अमोनोटेलिक। 3 टाइप ऑफ एनिमल इज प्रेजेंट, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक और तुम्हारा अमोनोटेलिक। फ्रॉग इज यूरियोटेलिक, ठीक है ना, यूरिक स्ट्रक्चर। फिर मैंने बोला कि एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट 1 पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर ऑफ किडनी। और ये किडनी में क्या होती है, मेन यूनिट जो होती है, ये पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट होती है ऑन पोस्टीरियर साइड ऑन साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम यूनिफेस ट्यूब्यूल और नेफ्रॉन्स। दिस इज क्या, तुम्हारे पास मेन फंक्शनल यूनिट होती है। फिर इसके बाद यूरेटर भी होता है, यूरेटर इन पेयर, और गॉल ब्लैडर आल्सो इन पेयर, गॉल ब्लैडर सॉरी बोलो, यूरिनरी ब्लैडर आल्सो इन पेयर में होते हैं, ठीक है ना। इतना है समझ में बेटा, ठीक है ना। यूरेटर, अब मैंने क्या बोला, यूरेटर मैं यहां लिख दे रहा हूं, यूरेटर एक्ट एज यूरिनोजेनिटल डक्ट, which opens into the cloaca in male, जबकि while in female ureter and oviduct aperture separately opens into the या in the क्लोएका में क्या करती हैं, सेपरेटली ओपन होती हैं, क्लियर। अब जो तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर इज थिन वॉल्ड, यूरिनरी ब्लैडर इज थिन वॉल्ड, प्रेजेंट वेंट्रल साइड ऑफ रेक्टम। देखो ये किडनी, इससे निकला यूरेटर और इससे भी निकला यूरेटर फाइनली क्या रेक्टम में खुल रहा है। रेक्टम में तुम्हारे पास क्या बेटा, यहाँ पे अपर्चर है, ये क्लोएका है, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या प्रेजेंट है, 1 पेयर, ये ब्लैडर, ये क्या है, ब्लैडर है। ब्लैडर कहाँ खोल रहा है बेटा, रेक्टम के पास, वेंट्रल साइड ऑफ रेक्टम, नीचे साइड, कोई दिक्कत नहीं। ये सामने साइड वेंट्रल और उसके पीछे साइड डॉर्सल साइड, इतना है समझ में। और ये फाइनली ओपन किस में हो जाएंगी, क्लोएका में ओपन हो जाएंगी, रेक्टम एंड ओपन्स इन दी क्लोएका। कोई दिक्कत बेटा इसमें? देखो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, दी फ्रॉग इज यूरियोटैलिक बिकॉज इट excretes यूरिया, that's why we called यूरियोटैलिक। yes or not? आया समझ में, है ना। तो हम इतनी सारी चीजें हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में, उसके पास एक तुम्हारा
फ्रॉग के पास, और फ्रॉग में जो होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम वेल डेवलप होता है। क्या होता है? वेल डेवलप होता है। देख लो जरा, मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं, ठीक है ना। कहाँ क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है ये अलग अलग देख लो। यूरेटर को मैं अलग कलर से कर देता हूँ। है ना, फीमेल्स में सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, याद रखना। क्योंकि मैं एक और चीज़ बता दूँ, देखो मैंने ये क्यों लिखा कि यूरेटर वर्क एक्ट एज आ यूरिन जेनेटिक ट्रैक्ट इन मेल फ्रॉग, बिकॉज ऑफ देखो जरा कि जो टेस्टिस होता है वो टेस्टिस यहाँ लगा रहता है इसकी, और इसका ट्रैक्ट भी इसी में लगता है। हमने भी पढ़ा है, जस्ट टेस्टिस वाला जब हम पढ़ते हैं उसमें भी हम यही देखते हैं, ठीक है। ठीक है ना। हम क्या पढ़ते हैं? वासा एफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया, वासा एफरेंशिया पढ़ते हैं। वासा एफरेंशिया रेक्टा है, ट्यूबुलर रेक्टा है, वासा एफरेंशिया वो लेके आता है, तो तुम्हारा वासा डिफरेंशिया से लेकर चला जाता है एपिडेमिस, एपिडेमिस और वासा डिफरेंशिया, और लेके सीधे यूरेटर के थ्रू किस में चला जाता है? किडनी में चला जाता है वो, हमारे ह्यूमंस में। जस्ट लाइक ऐसे इसमें भी यही चीज़ होती है बेटा, इसमें कोई दिक्कत है ना? ठीक है, ओके। इसमें मेन याद रखने वाली बात क्या है? यूनिफेरस ट्यूब्यूल और नेफ्रॉन्स, ठीक है, प्रेजेंट कहाँ रहती है? पोस्टीरियर साइड। इसमें किडनी वन पेयर होती है, यूरेटर वन पेयर होता है, ठीक है ना, और ब्लैडर इज वन पेयर, ठीक है, पर क्लोएका इज सिंगल। ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर इज थिन वॉल्ड, सिंगल ही होता है। पेयर मत बोलो इसको, सिंगल ही कर लो, क्योंकि दोनों टचेस्ट होता है। देखो जरा, देखो यहाँ दोनों तरफ दिख रहा है, वैसे तुम एक्स्ट्रा देखोगे, पर दोनों तरफ डिवीजन में नहीं बटा हुआ वो बेसिकली, ठीक है। वन पेयर भी बोल दोगे तो भी चलेगा, वैसे पूछेगा नहीं इतना, ठीक है। मैं और कंफर्म कर रहा हूँ, एक मिनट को। बस इतना याद रख लो कि जो यूरिनरी इसमें जो ब्लैडर जो होता है ना, तो जो ब्लैडर होता है ये बायलोब्ड होता है, इतना याद रख लो, बस सिंपल सा याद रख लो, बायलोब्ड होता है। और ये बायलोब्ड क्या करता है? इससे यूरिन जो आता है यूरेटर के थ्रू किडनी से फिल्टर्ड होकर यूरेटर के थ्रू स्टोर होता है किस में तुम्हारा? अगर मैं फ्लो चार्ट बना दूं, यूरिन फिल्ट्रेशन इन किडनी, और हम उसको क्या मिक्चुरेशन भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। किडनी के थ्रू यूरेटर से आएगा, यूरेटर इन पेयर, किडनी भी पेयर, यूरेटर भी पेयर, ओपन किस में हो जाएगा ये फाइनली? और यूरेटर को ऑल्सो कॉल्ड यूरिनोजेनाइटल डक्ट, दिस इज ऑल्सो इन पेयर, और ये फाइनली ओपन्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है तुम्हारा? थिन वॉल्ड होता है, और यूरिन क्या स्टोर होता है, और ये फाइनली ओपन्स इनटू दी ओपन्स इन दी क्लोएका, ये इसका जेनिटल ट्रैक्ट हो जाएगा। और जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ये बेसिकली क्या होता है? बायलोब्ड होता है और सिंगल होता है, नॉट इन पेयर, ठीक है ना। थैंक यू।